बाबा, संडे के दिन मुंह सड़ा करके क्यों बैठे हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। ऐसे ही अगर मन करे तो मुझसे शेयर कर सकते हो तुम। क्या शेयर कर सकते? वही बात जो तुम्हारे मन को परेशान कर रही है। नहीं तो कोई बात नहीं है, कुछ परेशान नहीं कर रही है। मैंने ऐसा कब कहा कि परेशान कर रही है? मैं तो बस ये कह रही हूँ कि अगर कोई बात तुम्हारे मन को परेशान कर रही है तो तुम मुझसे शेयर कर सकते हो। सौरभ नहीं है वो जो मेरे कॉलेज वाला दोस्त है? कौन, जो हमारी शादी में आया था? हाँ। चुप्पी करके भंड था? हाँ भाई। और जो हमारी शादी में तुमसे ये कह रहा था कि भाई फेरे तो आज तेरा भाई लेगा, वो? हाँ भाई। हाँ तो क्या हुआ? हुआ कुछ नहीं, आज घर पर अपने चाय पर बुलाया था। यार राहुल, बहुत परेशानी में हूँ। साला फिर पैसे मांगेगा। भाई एक्चुअली ना मैं भी बहुत परेशानी में हूँ क्योंकि नई नई शादी हुई है ना। शादी से परेशानी? भाभी का कहीं कोई चक्कर वक्कर तो नहीं चल रहा? अरे कैसी बातें कर रहा है यार, तू पागल वागल हो गया? ना तो भाई मैं शादी से परेशान हूँ, ना तेरी भाभी का कहीं कोई चक्कर चल रहा है। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि नई नई शादी हुई है तो खर्चे बढ़ गए हैं। अच्छा हाँ, समझ सकता हूँ यार, शादी के बाद तो खर्चे बढ़ ही जाते हैं। हाँ भाई। लेकिन क्या करूँ यार, बहुत परेशानी में हूँ, समझ नहीं आ रहा है क्या करूँ। अब तो समझ जा, उधार चाहिए मुझे। बेटा एक पैसे का उधार नहीं दूंगा। मतलब? हाँ? मतलब क्या परेशानी है? अरे यार वही EMI का चक्कर, बैंक में एक फूटी कौड़ी नहीं बची है, पता नहीं कहाँ से भरूं ये EMI। तो दे दे उधार। ना बेटा, जो मर्जी कर ले, उधार नहीं दूंगा। ओहो, अच्छा मतलब EMI का चक्कर है। कोई नहीं भाई, कोई नहीं, सब ठीक हो जाएगा, हो जाएगा। कभी कभी तो सोचता हूँ जिंदगी का चैप्टर ही खत्म कर दूं। ले जेल मेरा इमोशनल अत्याचार। अरे तेरा दिमाग खराब हो गया, कैसी कैसी बातें कर रहा है तू? लग गया तीर निशान। ना बेटा ना, कहाँ? भाई ऊपर वाले पे विश्वास रख, सब ठीक हो जाएगा। ठीक है तो मैं चलता हूँ, मुझे कुछ काम है तो मैं भी निकलता हूँ। यार 15,000 रुपए चाहिए थे, 5 दिन में ही लौटा दूंगा, वो पिछला वाला सब एक साथ लौटा दूंगा। हाँ तो दे दो ना, दोस्त की हेल्प नहीं करोगे तो किसकी करोगे? दोस्त की हेल्प? ये जितने भी उधार मांगने वाले होते हैं ना, ये सारे के सारे अय्याश होते हैं। अय्याश होते हैं मतलब? अय्याश होते हैं मतलब कि, अच्छा एक बात बताओ, अगर तुम्हारी सैलरी कम है तो क्या तुम अपने बजट के बाहर की शॉपिंग करोगे? नहीं, घर भी तो देखना है। अगर तुम्हारे पॉकेट में पैसा कम है तो क्या तुम अपने शौक पूरे करोगे? पॉकेट में पैसे जब नहीं होते हैं ना तो शौक मारने पड़ते हैं या फिर पैसे आने का इंतजार करना पड़ता है। हाँ तो ऐसे लोग ना तो अपना शौक मारते हैं और ना ही पैसा आने का इंतजार करते हैं। साले अपनी सैलरी से तो अपने घर का खर्च चला लेंगे, लेकिन दूसरे सैलरी यानी उधार से अपने शौक पूरे करते हैं। पता है मोस्ट ऑफ द टाइम ये लोग ना उधार लिया हुआ पैसा खा जाते हैं। सामने वाला भी जब अपना उधार दिया हुआ पैसा मांग मांग कर थक जाता है तो उसके बाद शर्मिंदा होकर वो खुद ही पैसा मांगना बंद कर देता है। मुझे लगता था कि हम अपने शौक मारकर अपने बुरे वक्त के लिए पैसे बचाते हैं, आज पता चला कि हम उधार मांगने वालों के शौक पूरे करने के लिए पैसे बचाते हैं। पता है आज पहली बार उसने उधार नहीं मांगा है, उसने पहले भी उधार मांगा है, लेकिन कमाल की बात यह है कि उसकी जो सैलरी है वो मेरे से ज्यादा है और उसके घर के खर्च जो है वो मेरे से कम है, लेकिन उसकी वो अय्याशी, वही क्लब पार्टी, महंगी शराब, महंगे ट्रिप, ये जो खर्चे है ना उसके इतने ज्यादा है कि उसको अपने ही EMI भरने के लिए दूसरों से उधार मांगना पड़ता है। अब इस बार जब तुमसे उधार मांगे ना तो उससे बोल देना कि भाभी जी से जाके ले लो। बाबा नेक्स्ट ईयर की प्लानिंग है हमारी, भूल गए? हमें साथ में घूमने जाना है, पैसा बचा रहा हूँ उसके लिए। मुझ पर यकीन करो, मैं जैसा कह रही हूँ वैसा ही करना। तो ठीक है, उसी का कॉल आ रहा है। हाँ तो बात करो ना। हाँ भाई। यार तूने कहा था ना घर पे पहुंच के बताएगा। हाँ तो एक काम कर, तू भाभी जी से पैसे ले लेना। क्यों, तू घर पे नहीं रहेगा क्या? हाँ मैं भी घर पर आऊंगा। तुम घर पर नहीं रहोगे? मैं घर पर नहीं हूँ तो तू आ जाना। ठीक है? ठीक है तो मैं भाभी की क्या, सॉरी भाभी से ले लूंगा। हाँ भाभी से ले लूंगा। हाँ ठीक है, सुनो वो आ जाएगा। हाँ तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तुम निकलो। कहाँ निकलो? मुझे नहीं पता तुम कहाँ जाओगे, लेकिन जब तक वो यहाँ रहेगा तब तक तुम घर से बाहर रहोगे, समझे? तुम ठीक है। गया वो? हाँ। और पैसे? तुम अंदर आओ ना, मैं बताती हूँ। आओ। हाँ ठीक है। अब बताओ क्या हुआ? नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। अब वो राहुल ने भेजा था। हाँ, आइए ना भाई साहब, अंदर आइए। जी 15 कहे थे राहुल। हाँ जी भाई साहब, बस 2 मिनट। हाँ वो एक्चुअली सुबह से माँ का कॉल आ रहा है और मैं बात नहीं कर पाई हूँ, बस मैं 2 मिनट में आती हूँ, आप आराम से बैठिए। आराम से कीजिए आप बात, कोई जल्दी नहीं है, मैं बैठा हूँ।
हाँ हाँ माँ, अरे माँ नहीं है हाल ठीक। एक तो पति नल्ला, ऊपर से उसके दोस्त नल्ले। आए दिन कोई ना कोई कुत्ता उधार मांगने आ ही जाता है। अरे धरती पर बोझ है, बोझ ये सारे के सारे। पैदा होते ही मर क्यों नहीं जाते ये सारे के सारे? अरे माँ मेरे लिए कुछ नया आए ना आए, लेकिन इन दोस्तों को उधार बांटा ही जाएगा। जानती हो अभी भी एक कुत्ता बाहर ही बैठा है उधार खाने के लिए। हाँ ठीक है माँ, तुम फोन रखो, मैं उस कुत्ते के मुंह पे उधार मार करके आती हूँ। ठीक है माँ, तुम फोन रखो। हाँ तो भाई साहब, राहुल ने कितने पैसे बोले थे? भाई साहब कमाल है, भाई साहब तो बिना ही पैसे लिए चले गए। मतलब सौरभ वहां नहीं था? नहीं था। बिना पैसे लिए वापस चला गया। उसी का मैसेज आया, कह रहा थैंक यू 15,000 देने के लिए। थैंक यू कह रहा 15,000 के लिए। अरे मेरे साथ सरकाजम खेल रहा है। तुमने तो 15,000 दिए ही नहीं ना। तुमने तो 15,000 दिए ही नहीं ना। कमाल है, भाई साहब तो बिना ही पैसे लिए चले गए। अरे भाभी जी, अरे यही हूँ मैं। वो एक्चुअली क्या है ना, बहुत जोर से टॉयलेट आया था तो सोचा कर लूं। आप तो माँ जी से बात कर रही थी ना, तो सोचा डिस्टर्ब क्या करना। वैसे वो राहुल ने ना 15,000 का कहा था। मतलब ले गया पूरे पैसे? हाँ 15,000 ले गया? हाँ